हो गया नोमेनकल है ना। चलो इसको देखा जाए, क्या निकालना है मोल। इसका पहले अर्थ लिखो, क्या करता है 1.25% वेट बाय वेट नाइट्रिक अम्ल है ना हो। इसमें क्या है, इसका अर्थ विलेय कितना है, विलेय विलेय बताओ 1 पॉइंट कितना 25 क्या ग्राम वेट है, इसलिए क्या आएगा ग्राम आएगा। विलियन बताओ विलियन का परसेंटेज इसलिए कितना आएगा 100, लेकिन एमएल के ग्राम ग्राम का डब्ल्यू दिखाएगा ग्राम। विलायक विलायक कैसे निकालते हैं, विलायक कैसे निकालते हैं, ये दोनों में क्या करके घटा करके कितना आएगा बोलो 98 कितना 98.75 ग्राम। दोनों ग्राम इसलिए घट जाएगा। अगर एमएल होता है ग्राम होता तो वहां पर नहीं घटता है। ठीक है, तो फार्मूला लगाया जाए। मूलता का फार्मूला है W1 1000 M1 गुना क्या W2 क्या में ग्राम में, ना है। ठीक है, डाला जाए। यहाँ पर देखो क्या है W1 तो विलेय विलेय कितना है 1 पॉइंट कितना 25 गुना में 1000। M1 क्या हो गया जी आणविक द्रव्यमान। HCl का निकालिए कितना था 63 कितना आएगा 63। यहाँ कितना दिया जाएगा 63। और यहाँ पर क्या विलायक W2 मतलब क्या हो गया विलायक कितना 98.75 दशमलव के बाद ऊपर भी 2 अंक है, नीचे भी 2 अंक है, दशमलव हटा देते हैं तो 125 1000 ये 63 और ये कितना हो गया 98.75 कटेगा जी। काट के देखो 5 के पहाड़ा से इसको काटो, 5 के पहाड़ा से 25 बार में है 5 के पहाड़ा से काटेगा तो 19 5 95 19 हुआ कितना बजे में 3 और 3 37 हुआ तो कितना 5 7 35 2 बचा 25 हुआ 15 25 हो जाएगा। 5 के पास 100 कटेगा, 5 से 5 बार में 5 से काटो इसको 395 ये कटेगा 5 से जी कितना आया कितना 79 79 79 आ गया। ठीक है, तो बचा ऊपर 1000 बटा में 63 गुना कितना 79 ये दोनों गुना कर 1000 में क्या कर दीजिएगा भागा कितना है भाग देगा। सोल्व किया सब कितना नहीं थी सोल्व किया हो 1000 हो गया ऊपर है और इसको कितना से गुना में भाग देना होगा, इसको गुना करो तो 79 गुना कितना हो गया 63 9 27 8 2 7 21 2 कितना 23 9 6 54 5 7 6 42 42 5 कितना 47 7 हो गया, 7 हो गया 9 हो गया, ये कितना हो गया 49 77 तो 1000 बटा में कितना आ गया 49 77 भाग दिया है कोई नहीं भाग दिया कितना है 49 77 कितना भाग दिया था 0.200 ये है जी कोई नहीं दिया भाग नहीं दिया तो देना करे आराम से। कितना आ गया 0. कितना 200 मोल प्रति क्या केजी। समाधान क्या था मोल प्रति केजी। ठीक है, और क्वेश्चन है और दो अगला क्वेश्चन देखो। आ रहा है से हम बोर्ड पे आते हैं ना बोर्ड पे दिख रहा है चलो पढ़ाई दिखना चाहिए खाली बस। लेकिन गया बोलो उधर कौन गया फिर दिया हो गया कौन भागा हुआ पीछे और कौन भागल है बताएगी ना कौन भागल कोई का नाम है और मुस्कान खुशी या मुस्कान दोनों गायब है नानी हो गया। अगला क्वेश्चन बोलो क्या क्वेश्चन बोलो 120 ग्राम जल में क्या है 120 ग्राम 15 ग्राम क्या है जी बेंजोइक का फॉर्मूला H5C डबल OH खुला हुआ है तो क्या निकालना है मोल लाता है ना। ठीक है, फार्मूला बनाते क्या कर रहा है 120 ग्राम जल ले लिया, कितना ले लिया
जल मतलब क्या, विलायक है, अच्छी है, विलायक है, अकेले तो क्या कहेंगे इसको, विलायक। और इसमें कितना ग्राम डाला गया है, 15 ग्राम क्या, बेंजोइकम। क्या डाला गया है, बेंजोइकम। इसका निकालना है मूल लता। तो निकालिए मूल लता का फॉर्मूला, W1 1000 M1 गुना क्या हो गया, W2। W1 मतलब विले, विले कितना बोलो, 15 है, यहाँ पर है 15 गुना में 1000 M1 मतलब क्या होता है, आणविक द्रव्यमान। आणविक बेंजोइकम का आणविक निकाला कोई, कितना है, 122। आणविक निकाला, जानवे कटा 122 गुना में W2, W2 कितना है 120। काट कूट कीजिए, 1010 3 के पारा से 4 बार में, 3 के पारा से 5 बार में। अब कटेगा ये लगभग 50 कटा और ये कटा कितना 56 है, 56 कटेगा ना, कितना कटेगा 6 दूनी 12 ना कटेगा, अरे 6 दूनी 12 61 कटेगा ना जी, कटवे ना कटेगा तो पता है। ऊपर कितना आ गया देखो तो, अच्छा ये आओ काटो 2 और ये कितना कटा 25, तो 125 और नीचे कितना हो गया 122, भाग दो कितना आया 1.02 1.02। मात्रा क्या होता है, मोल प्रति, ठीक है। और कोई क्वेश्चन, और क्वेश्चन है ना, चला बाहर जाएगा बाहर, अंदर मत करो, कैमरा में आ जाएगा, बंद करो, स्टॉप करना, बंद स्टॉप कहाँ होता है। चलो क्या जी टॉपिक है, मोल प्रभाज। क्या जी नाम है, मोल। अगला टॉपिक पढ़ते हैं, मोल प्रभाज। क्या है, मोल प्रभाज, या इसे क्या बोलेंगे, मोल अंश। क्या बोलते हैं, मोल अंश, या इसे क्या बोलेंगे, मोल भिन्न। क्या बोलते हैं, मोल भिन्न। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे, मोल फ्रैक्शन। अंग्रेजी क्या नाम है, मोल फ्रैक्शन। नॉर्मल रहो क्लास में, टेंशन नहीं लेना है, वीडियो बन रहा है, नाम डालेगा वो कुछ है। नॉर्मल क्लास रही ना कि वीडियो बनाता है, सीरियस रहेंगे वो बात बन रहा है, बने क्लास में नॉर्मल था, तोरो बुला रहा है। अगला टॉपिक पढ़ते हैं लोग, जाओ 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 जाओ, आ गया। चलो देखो इधर, अगला टॉपिक पढ़ते हैं, क्या चीज है, मोल प्रभाज या मोल अंश या मोल भिन्न। अंग्रेजी नाम क्या है, मोल फ्रैक्शन। देखिए अंग्रेजी नाम हिंदी में 3-4 नाम, ठीक है, सबको देखते हैं। तीनों एक ही चीज है, तीनों एक ही चीज, नाम अलग अलग है एक ही चीज, ठीक है। डेफिनेशन लिखा है, इसको डेफिनेशन लिखो, डेफिनेशन लिखेगा नहीं आ रहा है तो साइड होगा, छोड़ो ना, डेफिनेशन लिखो। क्या डेफिनेशन लिखा, मोल प्रभाज, ठीक है। एक मोल विलयन में, ठीक है, एक मोल विलयन में, एक मोल विलयन में, एक मोल विलयन में, एक मोल विलयन में, एक मोल विलयन में घुले, एक मोल विलयन में घुले विलेय पदार्थ, विलेय पदार्थ, एक मोल विलयन में घुले विलेय पदार्थ की मोल की संख्या को, एक मोल विलयन में घुले विलेय पदार्थ की मोल की संख्या को, मोल की संख्या को विलेय का मोल प्रभाज कहते हैं, विलेय का मोल प्रभाज कहते हैं। चलिए, 1 लीटर विलयन में घुले विलेय पदार्थ की मोल की संख्या को, मोल की संख्या को, ठीक है, विलेय का मोल प्रभाज कहते हैं। सुनो पहले समझो।
ठीक है, विलियन कितना लेना आपके हो? उस समय 1 लीटर आया था, 1 केजी, यहाँ पर क्या लीटर? 1 मोल। विलियन की बात किया, ध्यान दो, क्या की बात किया? समझो बात को, देखो अगर 1 मोल विलियन लेना है, मान कितना ले लिया? 1 मोल का ले लिया विलियन, और इसमें जितना घुला हुआ रहेगा, विलियन मतलब टोटल, विलियन ऐसा मत, इसको ऐसे समझो, अच्छा से ऐसा मान ले, सुना जा, मान लेते, सुना जा, समझना कि 2 मोल, ध्यान समझो यार सब को, 2 मोल इसमें मान लिया यूरिया लिए, क्या लिए? यूरिया। 2 मोल यूरिया मतलब कितना ग्राम? 1 मोल के 60 ग्राम, वजन कितना होगा? आने का 60 होता ना है, तो 2 मोल 120। मान ले 2 मोल इसके अंदर यूरिया डाले, ध्यान समझना सीखना, और इसके अंदर 5 मोल हम पानी डाले, क्या डालिए? पानी। 5 मोल पानी का कितना होगा बताओ? के ग्राम? 90 ग्राम। एक इसका वजन कितना होता है? 18 होता है, 18 पचे कितना? 90 ग्राम। तो 2 मोल का डाल दिए यूरिया, और 5 मोल का डाल दिए पानी डाल दिया। विलेय कौन है, विलायक कौन है बताओ हमको? विलेय कौन है? जिसका मात्रा क्या रहेगा? कम। क्या रहेगा? कम। और जिसका मात्रा ज्यादा। समझ रहा है कौन कम है कौन ज्यादा है? ठीक है, विलेय विलायक पता लग रहा है। टोटल कितना हो गया? टोटल कितना बोला तो? टोटल कितना मोल हो गया? विलियन। ये विलेय है और ये विलायक है, अजय विलायक। टोटल मोल कितना आ गया बोलो? मतलब विलियन कितना आ गया? विलियन बताओ, विलियन मोल वजन नहीं पूछ रहा, कितना मोल विलियन है टोटल? 5 जादू कितना? 7 मोल का है विलियन। 7 मोल का है जी विलियन। क्वेश्चन डिफिनेशन क्या कहता है कि 1 मोल में, कितना मोल में? 1 मोल। ऐसे बना सकते हैं, देखो तो लिख सकते हैं ऐसा है कि 7 मोल विलियन में जिसका निकालना है, मान लो यूरिया इसका मोल बाहर निकालना है, किसका मोल बाहर निकाल रहा है? इसका। 7 मोल में 2 मोल का घुला हुआ है विलेय, क्या घुला हुआ है? विलेय। 7 मोल में कितना? 2 मोल। तो 1 मोल में 2 बटा कितना? 7। 2 बटा कितना? और 1 मोल में जो घुलता है उसे क्या बोलते हैं? मोल प्रभाज। 1 मोल घुलता है क्या बोलते हैं? मोल प्रभाज। फिर समझो, 5 मोल का डाल दिए पानी, क्या डाले? पानी। और 2 मोल का डाले यूरिया। टोटल कितना हुआ? विलियन। टोटल लोग कहेंगे ना जी, विलियन कितना है? 7 मोल। लिख सकते हैं 7 मोल में कितना मोल खुला हुआ है? मान लो इसका मोल प्रभाज निकालना है, तो कितना लिखेंगे? 2। कितना मोल खुला हुआ है? 2। तो 1 में कितना? 2 बटा कितना? 7। तो 1 में जो घुलता है उसे क्या बोलते हैं? मोल प्रभाज। क्या बोलते हैं? मोल प्रभाज। मतलब मोल प्रभाज निकल गया। 2 क्या है पहले बताओ? किसका मोल है? विलेय का। किसका मोल है? विलेय का मोल। देखो विलेय का क्या है? मोल। ध्यान समझना यहाँ। और ये 7 क्या था बोलो? विलियन। तो विलियन दोनों मत, विलेय मतलब दोनों, विलियन मतलब किसका? दोनों, विलेय और विलायक। विलेय प्लस विलायक का क्या लिखेंगे? मोल। लिख सकते हैं, बोलो पहले। लिख सकते हो? अरे 7 कैसे आया होगा? 5 या 2 7। तो अगर हमको मोल प्रभाज निकालना है, सुनो देखो रे पीछे, मोल प्रभाज निकालना है तो जिसका निकालना, अगर विलेय का निकालना है तो विलेय का मोल ऊपर रख देंगे, अब बाटा में विलेय प्लस क्या रखेंगे? विलायक। यहाँ किसका मोल प्रभाज निकला है बोलो? किसका? विलेय का। इसी का निकालना है। अच्छा मान लो को कहा कि विलायक का निकालिए, तो लिख सकते हैं कि 7 मोल में कितना मोल विलायक है? 5। तो 1 में कितना? 5 बटा कितना? 7। तो विलायक 5 क्या था? विलायक था, विलायक था। तो विलायक का मोल, ध्यान समझना अच्छा से, अब बाटा टोटल है। टोटल मतलब कौन? विलेय प्लस विलायक। विलेय प्लस क्या? विलायक। मतलब अगर हमको मोल प्रभाज, जिसका मोल प्रभाज, यहाँ विलेय का मोल प्रभाज निकला और यहाँ किसका निकला? का अंतर दिख रहा है देखो तो, नीचे वाला सेम है, कौन चेंज हो रहा? ऊपर। जिसका पूछेगा मोल प्रभाज, अगर विलेय का पूछेगा तो विलेय का मोल ऊपर रख देना, अब विलायक का पूछेगा तो विलायक को क्या रख देगा? ऊपर। क्या रख देना? ऊपर। जिसका पूछेगा उसको क्या रख देना? अब बटा में दोनों, विलेय प्लस क्या? विलायक। विलेय प्लस विलायक। तो अब इसी को हम शॉर्ट में कर रहे हैं, लिख रहे हैं क्या? देखो समझना इसको, इसी को शॉर्ट में कर रहे हैं, समझना इसको। देखो माना कि एक विलियन ले रहे हैं, इसमें मान लेते हैं विलेय डाल रहे हैं एन, छोटकी एन, क्या डाल रहे हैं? विलेय का मोल है। किसका मोल है? विलेय का मोल। छोटकी एन मान लिया, क्या मान लिया? छोटकी एन।
और बड़ी एन हम मान लेते हैं विलायक का मोल। किसका मान लिए? विलायक का मोल। लिख सकते हैं। तो हम माना कि एन स्मॉल एन क्या है? विलेय का मोल है और कैपिटल एन क्या है? विलायक का मोल है। विलायक का क्या है? हमको मोल प्रभाज निकालना है। मोल प्रभाज को एक्स से सूचित किया जाता है। किससे? एक्स से। कैसे? एक्स। अगर हमको विलेय का निकालना, किसका निकालना है? विलेय। विलेय के लिए हम बताए थे कि 1 लिखा जाता है। क्या लिखते हैं? 1। क्या लिखते हैं? तो विलेय का निकालना है तो किसका मोल ऊपर रखेंगे? विलेय का। विलेय कौन है? छोटी है। और टोटल कहाँ? नीचे। टोटल में ये दोनों जुड़ जाएगा तो एन प्लस क्या? कैपिटल है। अभी ना बताए थे जिसका निकालना उसको ऊपर रख देंगे, टोटल कहाँ रख देंगे? नीचे। फिर देखो यहाँ पर जिसका मोल प्रभाज निकालना उसका कहाँ रख देंगे? ऊपर। पहला विलेय का निकालना 1 मतलब क्या होता है? विलेय। तो विलेय को ऊपर रखेंगे। अब बटा हम दोनों क्या करके जोड़ के नीचे रखेंगे ना था विलेय प्लस विलायक। तो विलेय प्लस क्या? विलायक। ये किसका मोल प्रभाज निकला बताओ? किसका है? विलेय का। इसको समीकरण 1 मानते हैं। क्या मान लें? अगर हमको विलायक का निकालना है तो मतलब क्या हो गया? तो विलायक का मोल कहाँ रहेगा? ऊपर। विलायक में है कौन? एन। तो एन बटा कैपिटल एन प्लस क्या? स्मॉल। ये तो सेम रहेगा, नीचे सेम रहता है ना? है। ये किसका मोल प्रभाज निकला बोलो? तो मोल प्रभाज निकालना बहुत आसान है। जिसका पूछेगा उसको ऊपर और बटा में दोनों का। जिसका पूछेगा उसको ऊपर और बटा में दोनों का। विलेय का पूछेगा तो विलेय का मोल ऊपर रख देंगे, अब बटा में दोनों को क्या कर देंगे? नीचे। विलायक का पूछेगा विलायक को ऊपर रख देंगे, बटा में दोनों क्या कर देंगे? नीचे। अब इस समीकरण 1 और 2 को क्या कर रहे हैं हम लोग? जोड़ रहे हैं। समीकरण 1 प्लस क्या कर रहे हैं? 2 जोड़े आता है। इधर से इधर जुड़ता है, इधर से इधर जुड़ता है। इधर से क्या जुड़ेगा? x1 प्लस क्या? x2 दिखाएगा। x1 मतलब किसका मोल प्रभाज? विलेय का। x2 मतलब टोटल। टोटल दोनों को जोड़िए। इसमें है एन बटा एन प्लस कैपिटल एन और इसमें क्या भाई? कैपिटल एन बटा एन प्लस क्या? कैपिटल एन। यही ना है? दोनों का एलसीएम सेम है। एलसीएम क्या आएगा बोलो तो? एक्स प्लस नहीं एन प्लस क्या? कैपिटल आएगा एलसीएम। ई से ई कट जाएगा, क्या लिखाएगा? एन। और ई से ई कट जाएगा, क्या लिखाएगा? कैपिटल दिखाएगा। हो यहाँ क्या? x1 प्लस क्या? x2। ये दोनों बराबर है। देखो तो ऊपर जो बराबर है ये काट के कितना लिखाएगा? 1। तो x1 प्लस कितना? x2 बराबर कितना आ गया? 1। मतलब कि विलेय का मोल प्रभाज और विलायक का मोल प्रभाज जोड़ते हैं तो कितना आता है? 1 आता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा विलेय और विलायक के मोल प्रभाज का सम मतलब जोड़ या योगफल कितना होता है? 1 होता है। विलेय प्लस विलायक का मोल प्रभाज, विलेय एवं विलायक का मोल प्रभाज का योगफल कितना होता है? 1 होता है। अच्छा बताओ, मान लिया जाए 1 होना है, 1 रुपया होना है। मान ले इसको 8 ना दे दिया तो उसको कितना देना होगा? 8 ना। इसको मान ले 25 पैसा दिया तो उसको कितना देना होगा? सुनो पहले। इसको मान ले 1 होना, कितना होना है? 1। 2 आदमी है ना जी? 2 आदमी जोड़ के पाना चाहिए 1। मान ले इसको 8 ना दिए तो उसको भी कितना देना पड़ेगा? 8। इसको 25 पैसा दिए तो कितना लेगा? 75 पैसा। मान ले 30 पैसा दिए तो उसको कितना देना? 70। दोनों जोड़ना पे कितना होना है? 1। अगर इसको 15 पैसा दिए तो कितना लेगा? 85 पैसा। तो अगर मान लिया एगो का मान लिया बेकर मालूम हो गया कि हमारी 0.25 है तो कितना हो जाएगा अपने आप? अगर मान लिया एगो का मालूम है कि विलेय का मालूम है कि 0.25 तो विलायक अपने आप पता हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.75। क्योंकि दोनों जोड़ा पे कितना होना? 1। तो अपने पता लगा कि इसका वैल्यू कितना होगा? 0.75। मान लिया दोनों को जोड़ा पे 1 होना ना जी? तो मान लिया घटा भी करते हैं। मान लिया x1 का वैल्यू मालूम है कि 0.15 कितना है? तो x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो? दोनों जोड़ना 1 होना है। 1 कब होगा? 15 है। 85 करिए तब ना 100 हो जाएगा। तो कितना होगा? 0.85 आ समझ में? तो अगर 1 का मोल प्रभाज अगर मालूम हो, विलेय का मोल प्रभाज या विलायक का मोल प्रभाज मालूम हो तो आप दूसरा का डिसाइड कर सकते हैं अपने आप। 1 को दे दिया ना मतलब दोनों को दे दिया। तो अगर विलेय या विलायक किसी का मोल प्रभाज आपको मालूम है तो आप दूसरा का निकाल सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर देखिए, जैसे मान लिया जाए x1 का वैल्यू 0.25, यहाँ x2 का वैल्यू कितना हो जाए तो? क्योंकि दोनों जोड़ा पे कितना होना है? 1। ये 25 पैसा तो कितना पैसा बताइए? 75 पैसा होगा भाई। अगर मान लिया जाए x2 का वैल्यू दे ले 0.50 मतलब 8 है ना, x1 का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाए तो? 8 है ना? दोनों 1 रुपया होगा। मान लिया जाए तीसरा कंडीशन x1 का वैल्यू 0.5 दे ले है, 0. कितना 5। x2 का वैल्यू कितना होगा बोले तो?
0 पॉइंट कितना 8। अच्छा x1 का वैल्यू मान लिया जाए 1 दे ले है, मान लिया का दे दिए x2 का वैल्यू कितना हो गया बोले तो कितना 0 का दोनों का जोड़ कितना होना एक ही ना होना, एक से ज्यादा होना नहीं है। तो लिखो मतलब अगर मान लिया विलय है, विलय का मोल 1 है तो विलय का मोल कितना होगा 0। दोनों को होना ही एक मोल प्रभाज 1 है, दूसरा कितना हो जाएगा 0। अब मतलब इसका अर्थ क्या होगा कि दूसरा आदमी है कि नहीं है, 0 मतलब है या नहीं है, दूसरा आदमी नहीं है। दूसरा आदमी नहीं रहेगा तो उसको विलेन कह सकते हैं। विलेन कब होता है जब कुछ रहेगा तब। अगर कहने का अर्थ हो गया कि मोल प्रभाज होने के लिए, सुनो मोल प्रभाज मिलियन बनने के लिए मोल प्रभाज कभी भी 1 नहीं हो सकता। 1 हो जाएगा तो विलेन नहीं कर सकते, कि 1 मतलब एक ही आदमी मिले है या मिला है, एक ही चाहिए। दोनों में कुछ मान बटा होना चाहिए। अगर ये 1 हो गया मतलब इसका मान कितना हो गया 0, मतलब दूसरा आदमी उसमें नहीं है, विलायक है या नहीं, अकेले विलेन बनेगा। तो मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि 1 नहीं हो सकता, 1 से कम हो सकता है, 1 से ज्यादा भी नहीं होगा। 1 से ज्यादा कैसे होगा, दोनों जोड़ा पे 1 रुपया होना ही है, 1 रुपया दोनों देना, 1 रुपया ज्यादा इसको दे सकते हैं हम। 1 से ज्यादा भी नहीं होगा, 1 होगा 1 होगा 1 कैसे होगा, 1 होगा तो बिलियन कहेंगे हो। ये बिलियन नहीं निकला है, कहाँ निकला है बताओ, ये में एक आदमी नहीं यार, ये तो 0 है ना, इसका माने नहीं आदमी है ये नहीं है। तो अकेले विलियन बनेगा, विलियन में 2 चीज होता है ना बनता है। तो 1 आ सकता है नहीं, 1 से बड़ा नहीं, दोनों जोड़ा पे 1 रुपया होना तो कहां से बड़ा हो जाएगा, 1 से बड़ा 1 से छोटा 1 से छोटा हो सकता है। मत 0 से बड़ा हुआ कि 0 से नीचे पीछे जा सकते हैं, माइनस जा सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, माइनस मोल डाले -1। अरे मिनिमम आप डाल सकते हैं, कुछ नहीं डालिएगा। मान लीजिए पानी में कुछ रखे हुए डालना है तो नहीं डालिएगा, कुछ नहीं डालिएगा, या फिर डालिएगा यही ना करिएगा, माइनस कुछ डालिएगा, 1 डालिएगा 2 डालिएगा, कुछ डालिएगा नहीं तो फिर नहीं डालिएगा। तो 0 हो सकता है माइनस में नहीं, तो डालना 0 हो जाएगा तो विलियन कावे नहीं करेंगे, मतलब 0 नहीं होगा और 1 से भी क्या होगा छोटा। तो इसका अर्थ हो गया कि मोल प्रभाज का वैल्यू इस तरह से, 0 से क्या होगा बड़ा और 1 से क्या होगा छोटा। विलियन अगर है, कोई भी विलियन है तो विलियन का मोल प्रभाज 0 से क्या होगा तनी मानी बड़ा, जो भी 0.1 0.2 कुछ भी हो, और 1 से क्या होगा छोटा। अगर 1 हो जाएगा तो विलियन निकलेगा, काहे निकलेगा, एक ही चीज रहेगा तो एक चीज रहने विलियन कहलाता है। तो विलियन का मोल प्रभाज 0 से लेकर कहां तक होगा 1 तक। तो इसको यहां से यहां तक इसको बोलते हैं परास, क्या बोला जाता है परास, अंग्रेजी में रेंज। कहां से गाना होता है खेत, तो कहां से कहां तक हवा, यहां से यहां तक हमरे खेत है ना कहा जाता है, तो रेंज होता है परिसर। तो क्वेश्चन आएगा मोल प्रभाज का परिसर, हाँ जी परिसर या परास, या अंग्रेजी में बोलते हैं रेंज, क्या बोलते हैं रेंज, कहां से कहां तक होता है। ऑप्शन रहेगा 0 से 1, ऐसे साथ लिखा रहेगा 0 से 1 पहला ऑप्शन, ऐसे लिखा रहेगा, ऐसे ऑप्शन बना देगा ऐसे। कौन सही है इनमें से, विलियन का मोल प्रभाज के लिए कौन सही है इनमें से, कौन सही होगा, सब एक से है, सब एक से, कौन सही बताओ। ये गलत हो गया, वो गलत है, वो गलत है, बराबर नहीं, दोनों बराबर। इसका अर्थ है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इसे लिखते तो 0 से बड़ा या बराबर, 0 के बराबर हो सकता है, 0 के बराबर होना है नहीं, ये नहीं होगा साइन। अगर ऐसे साइन लग गया ना 1 से छोटा, 1 भी हो सकता है 1 से छोटा भी, लेकिन 1 हो नहीं सकता। 1 हो जाएगा तो फिर विलियन हो ही नहीं सकता। विलियन होने के लिए 2 चीज होना चाहिए, 1 हो गया मतलब कि उसमें खाली विलायक, शुद्ध विलायक कहलाएगा, वो विलियन उसको हम नहीं कर सकते। तो 1 से छोटा और 0 से, तो ऑब्जेक्टिव आएगा मोल प्रभाज का परास या परिसर या मान कहां से कहां तक संभव है, कहां से कहां संभव है, 0 से लेकर कहां तक 1 तक। मोल प्रभाज निकालने का क्या तरीका हो गया, जिसका मोल प्रभाज निकाला उसको कहां रखेंगे, और बटा में टोटल क्या कर देना जोड़ देना, जिसका मोल प्रभाज निकाला उसका मोल ऊपर रख के नीचे टोटल क्या कर देना जोड़ देना। तो हम ये सब जितना बताए हैं सिर्फ इसके लिए ऑब्जेक्टिव योग आता है, यही ऑब्जेक्टिव आता है कि दोनों का मोल प्रभाज का योगफल कितना आता है 1। और अगर ए का मालूम हो दूसरा क्या कर सकते हैं आप डिसाइड कर सकते हैं, ए का मोल प्रभाज मालूम दूसरा निकाल सकते हैं, एक का 0.5 दूसरा का निकाल। अच्छा मान लिया एक का लिखल है, पहला का मोल प्रभाज लिखल है ऐसे हो, देखो ऐसे, दूसरा का मोल प्रभाज बताओ तो 3 अंक वाला है ना, 1000 पे चले जाओ, 2 अंक था 100 पे जा रहे थे, 3 अंक पे कितना जाएंगे 1000, 1000 से घटेगा तो 125 कितना आ जाएगा बोलो 800 कितना 75, 3 अंक पर 1000 पे चल जाना। अच्छा एक अंक पे मान ले 0.5, दूसरा कितना हो जाएगा 0.5, 0.2 दूसरा कितना हो जाएगा 0.8,
होगा। एक अंक पर तो 10 पे जाना, और नहीं अगर उतना दिमाग नहीं काम करे, कुछ दिमाग नहीं काम करे तो ऐसे लिखना कि x1 प्लस x2 बराबर 1। चूंकि दिया हुआ है कि x1 का वैल्यू 0.25, x1 का वैल्यू रखिए 0.25 प्लस x2 बराबर 1। x2 निकालना, ऊपर जाए घट जाएगा तो एक में से कितना रहेगा 0.25, तो कितना आएगा 0. कितना 75। तो वो इतना कर दीजिएगा, वो वाला काम नहीं करना, वो सब वो वाला काम है। ठीक है, सीधे एक अंक रहेगा तो कितना में देखना 10 पर, 2 अंक रहे तो 100 पर, 3 अंक रहे तो 1000 पर। मान लिया इसे लेगा 0.1, तो दूसरा का वैल्यू x1 का वैल्यू इतना, तो दूसरा का वैल्यू 1 है तो 9 होगा। एक अंक तो 10 पर देखना, 2 अंक रहे तो 100, 3 अंक रहे तो 1 है तो दूसरा कितना होगा 9, 0.9 होगा जी। मान लेगा x1 का वैल्यू 0.12, 12, x2 का वैल्यू तो 2 अंक मतलब कहाँ देखो 100 पर, तो 12 है तो दूसरा कितना होगा 88 होगा। 0. कितना होगा 8। आला समझ में नहीं समझ में आया? नहीं तो फिर घटाना बड़ी टाइम लगेगा घटाना। ठीक है, जो आपको सुविधा दिखे। तो मोल प्रभाव से हमको फायदा हुआ कि दोनों का योगफल कितना, मोल प्रभाव का योगफल कितना होता है 1 होता है। पहला का मान और दूसरा क्या कर सकते हैं आप डिसाइड कर सकते हैं। एक रेंज आपका परिसर है, उसका मान आपको पूछेगा कि रेंज का परिसर कहां से, सॉरी मोल प्रभाव का परिसर कहां से कहां होता है। परिसर में समझ आया, रेंज कहां से कहां, जैसे इसका लंबाई कहां से यहां से लेके वहां तक, यहां से यहां वो परिसर को। ठीक है, चलो इसको उतारो, आगे बढ़ते हैं। ऐसे उतारेंगे, माना की रोक दो, स्टॉप करना बंद करना। इसको काय सूत्र कहते हैं कैपिटल एक्स से, कैसे कैपिटल एक्स से किसको सूत्र क्या आता है मोल प्रभाज को, या क्रॉस से देखिएगा। सुनो एन क्या था, इसका मात्रा के बारे में समझते हैं। चलो ये इधर समझने करो, एन क्या था मोल, ये क्या है मोल, मोल है देखो तो एन मोल है ना जी, और एन भी मोल है। कैपिटल एफ भी क्या है मोल, मोल में मोल जो आएगा मोल, नीचे भी क्या है मोल, ऊपर भी मोल नीचे भी मोल, तो मोल मोल का हो गया काट गया। क्या मात्रक बनेगा इसका नहीं, पहले वाला हम देखते थे ऊपर मोल रहता था नीचे केजी, तो मात्रक क्या बनता था मोल प्रति केजी, ऊपर मोल नीचे लीटर, मोल प्रति लीटर। लेकिन यहाँ ऊपर भी मोल नीचे भी क्या है, दोनों क्या आ जाएगा कट जाएगा। तो क्या इसका मात्रक बनने वाला है नहीं, तो ये मात्रक नहीं होता है। मोल प्रभाव का कोई मात्रक नहीं होता है, ये यूनिट लेस होता है। ठीक है, मात्रक कोई नहीं होता। इसको लिखेगा आप डिफिनेशन लिख लिया ना, वो जो जगह है नहीं जगह तो नोट लिखो, इसका लिखो नोट, जगह है तो ठीक है, नहीं तो नोट करके लिखो। मोल प्रभाव मात्रक विहीन होता है, मोल प्रभाव मात्रक विहीन होता है, मोल प्रभाव मात्रक विहीन होता है। मात्रक विहीन मतलब मात्र बिना मात्रा के, शुद्ध हिंदी हो गया ये। मोल प्रभाव मात्रक विहीन होता है, ना लिखा रहा है मोल प्रभाव मात्रक विहीन मतलब मात्रक इसका कोई नहीं होता है। काहे नहीं समझ आया, ऊपर ही मोल नीचे भी मोल, मोल मोल का हो गया काट गया, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करते हैं, का दो टाइम है 2 मिनट। लिखा जाए क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखा जाए जी, लिखो क्वेश्चन लो, ले क्वेश्चन दो। देखो 5 मोल क्वेश्चन जी, 5 मोल जल में, 5 मोल जल में 3 मोल यूरिया, 3 मोल यूरिया घोला जाता है। 5 मोल जल में 3 मोल यूरिया घोला जाता है, तो बने विलयन में यूरिया का मोल प्रभाव ज्ञात करें।
तो बने मिलियन में यूरिया का क्या निकाला, मोल प्रभाज ज्ञात करे। देखो समझिएगा इधर, बहुत आसान रहता है, ऑब्जेक्टिव आएगा, मोल प्रभाज काम है पढ़ना है। देखो इधर, तो 92 मिलियन में किसका निकाला, यूरिया का क्वेश्चन का 5 मोल क्या डाले हैं जी, 5 मोल का रखे हुए बोलो, 5 मोल जल है, 5 मोल जल है, ठीक है। और इसमें क्या किए बोलो, यूरिया डाले हैं, कितना मोल, 3 मोल का डाले हैं, यूरिया डाले, ठीक है, ठीक है। चलिए किसका मोल प्रभाज पूछा है, यूरिया का। मोल प्रभाज का फॉर्मूला, जिसका मोल प्रभाज पूछे उसका मोल कहाँ लिखेंगे, ऊपर मोल लिखेंगे यूरिया का, अब बटा में टोटल ना, बटा में टोटल ना, टोटल में कौन कौन आएगा, यूरिया प्लस जल, यूरिया का मोल आ प्लस किसका मोल, जल का मोल, यही ना लिखाएगा बोलो। जिसका मोल प्रभाज निकाला उसको कहाँ रख देना, ऊपर, उसका मोल कहाँ रखना है, ऊपर। अब बटा में क्या बताए थे, टोटल, टोटल मतलब विलय प्लस विलय, मतलब यूरिया प्लस क्या, जल। तो जिसका जिसका दिया हुआ उसको डालो, ठीक है, ठीक है, जिसका निकाला उसको डालो। यूरिया का हमको मालूम है किधर है जी, देखिए 3 है, 3 है, फिर यूरिया का मालूम है कितना है, 3 है, और जल का भी हमको मालूम है, ठीक है। जिसका पूछेगा उसको कहाँ, ऊपर, अब बटा में टोटल, जिसका पूछेगा उसका ऊपर, बटा में क्या, टोटल। यूरिया का पूछा था, यूरिया का मोल ऊपर रख दिए, अब बटा में टोटल, टोटल कितना आ गया, 5 और 3 कितना, 8, भाग दो, तो 3 बटा कितना, 8, 3 बटा कितना आ गया, 8, भाग दे सकता है, कितना आएगा, भाग दो, 0 पॉइंट कितना, 3 7, 3 8 आई 24 है, 6 बचा 60, 8 7 कितना, 56, तो इसका निकल गया। मात्रक का होता नहीं है, यूरिया का मोल प्रभाज निकला, यूरिया का मोल प्रभाज कितना आ गया भाई, 0 पॉइंट कितना आ गया बोलिए, 37, 1 से बड़ा कि 1 से छोटा, 1 से छोटा। हम जानबे करते हैं कि मोल प्रभाज हमेशा 1 से क्या रहेगा, छोटा रहेगा, 0 पॉइंट मतलब 1 से छोटे ना हो। अच्छा मान लिया जाए अगर तुमसे पूछा कि यूरिया का नहीं जल का भी बताइए, तो जल का बता सकते हैं कि नहीं बता सकते, क्या बता सकते हैं। हम जानते हैं कि अगर एक का मालूम हो दूसरा निकल जाएगा, अपने आप निकल जाएगा, फिर निकालेंगे हम लगाएंगे नहीं, एक अगर मालूम है दूसरा अपने आप पता लगाएगा, कैसे करके बताइए, 63 आ जाएगा, 0.63 हो जाएगा, 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 63, 100 में से घटाइएगा ना इसको, 0 पॉइंट कितना 63, तो दोनों का मोल प्रभाज अपने आप का हो गया, निकल गया। एक का मोल प्रभाज निकालिएगा, दूसरा अपने आप का हो जाएगा, निकल जाएगा, ये ना कि दोनों का मोल प्रभाज निकाला। फिर देखो, फिर से क्वेश्चन देखो, कह रहा है क्वेश्चन की 5 मोल जल है, 5 मोल क्या है, जल में 3 मोल का डाले यूरिया, 5 मोल जल में 3 मोल यूरिया। किसका पूछा मोल प्रभाज, यूरिया का, क्वेश्चन में यूरिया, जिसका पूछा उसका मोल कहाँ रखेगा, अगर मान लिया जल का पूछता तो जल को ऊपर रख देना, अब बटा में टोटल, काची मोल है, काची है मोल, तो जिसका निकालना उसका मोल ऊपर रख दिए, अब बटा में क्या रख दिए, टोटल। तो यूरिया का मोल जान रहे थे 3, जाना था, इसका 3 प्लस क्या 5, तो 3 बटा कितना आ गया 8, भाग दे कितना आ गया 0.37। मात्रक तो होता नहीं इसका, कुछ मात्रक होगा नहीं तो मतलब 0.37। पहला का निकाले गया तो दूसरा निकालना आसान होता, क्या करके घटा करके। तो इसका वैल्यू 0.37, 100 में से घटा लो, 2 अंक है ना, तो कितना 100 में देखेगा, तो 100 में 37 घटा, 100 रुपया में 37 रुपया चल गया, क्या रुपया 63 रुपया, 63 रुपया लिख, ठीक है। तो ऐसे आपको मोल प्रभाज निकालना, ठीक। अगला निकालते हैं, क्वेश्चन छापो जल्दी, एक और जल्दी स्पीड में हो गया, अब छाप रहे कैसे, तुम छाप रहा था, हो सब छाप रहा था, अभी छाप रहा और से इसको अच्छी से जोड़ देंगे, ऑनलाइन लाइव कर देंगे ना। ये यहाँ पर वाईफाई है, ये तो वाईफाई कुछ फायदा उठाया देना, तो लोग फिल्म डाउनलोड करता है, आता है, कहा तो लेके आता है,
पासवर्ड गुरु से सामान के रहेंगे ऑनलाइन करता। चलो जल्दी जल्दी तरह अब क्वेश्चन अगला लगाएगा। नहीं होता रे। व्हाइट बोर्ड कौन कौन नहीं लिया? लड़की में कौन कौन व्हाइट बोर्ड रखे हुए हैं? कोई नहीं। कौन कौन रखे हुए हैं? 1 2 3 4 दो लोग क्या है? व्हाइट बोर्ड कोई नहीं रखा हुआ है। क्या करते कौन फोटो बनाती है? कौवा उठो। हाँ ले दो मोल बेंजीन में 2 मोल बेंजीन में 2 मोल बेंजीन में 4 मोल कास्टिक सोडा 4 मोल कास्टिक सोडा का फॉर्मूला NaOH फॉर्मूला लिखो, हिंदी लिखता है कास्टिक सोडा NaOH फॉर्मूला लिख रहा है, हिंदी भी लिखा तो है। हाँ हाँ सोचे तो बहुत लेकिन सोचा हो रहा है। कास्टिक सोडा फॉर्मूला क्या होता है? हाँ कास्टिक सोडा घोला जाता है तो बने विलयन में बेंजीन का मोल प्रभाव ज्ञात करे। घर से बनाएगा इसको। तो बेंजीन का मोल प्रभाव ज्ञात करे। कल डिफिनेशन सुनेंगे। मोल रहता, मोल प्रभाव, मोल लता, ठीक है। संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन से याद करके आएगा। संतृप्त असंतृप्त विलयन से था ना।